तेरे संग चल मेरी चाहत है, जीना अब मुश्किल नहीं तेरे बिना। तेरी हर मुस्कान मेरी जिंदगी की रोशनी, तू मेरी हर ख्वाहिश, तू मेरी। हेलो बेबीज आर्मी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग आई होप कि ठीक ठाक होंगे एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रही हूँ बिकॉज ऑफ माय कॉलेज एंड कोचिंग एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको टाइम पर दे पाऊँ स्टोरीज। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला पार्ट। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। थैंक गॉड दी आप ठीक है। पता है मैंने जब सुना कि आप मैं कितनी डर गई दी बस आप इस गेम को बंद कर दीजिए प्लीज दी। अब बहुत हो गया दी, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं और फिर कभी लौट के नहीं आएंगे दी। हम अपनी हैप्पी लाइफ जिएंगे ना, क्यों अपनी जान को टेंशन में डालती हैं दी। और वैसे भी इतना कुछ करने से मॉम डैड तो वापस नहीं आ जाएंगे ना दी, प्लीज दी मान जाइए। जिमिन तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती इस तरीके से बोलते हुए। हाँ जिमिन, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहीं सैम को प्यार तो नहीं करने लगी हो ना, है ना? सही बात है ना ये? अरे बताइए ना, ये आखिरकार हो क्या रहा है? हाँ पहले सुगा और अब सैम। आर्यन जी आप क्या कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? हाँ, बताइए। नो जी ऐसे वैसे कोई बात नहीं है, मुझे खुद नहीं पता ये क्या हो गया। मैं भी इतनी टेंशन में हूँ जितने कि तुम, पर तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्दी पता कर लूँगा। जुंकुक तुम, जुंकुक ये जुंकुक कहाँ पर है? सुबह जुंकुक कहाँ है? आई डोंट नो डैड, जेके कहाँ है? उसे तो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखा। ये सब लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं तभी डॉक्टर सैम के रूम से निकल कर आती है। हेलो एक्सक्यूज मी, प्लीज आप क्या धीरे बात कर सकते हैं? पेशेंट डिस्टर्ब हो जाएगा प्लीज। डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? वो ठीक तो है ना? बताइए ना प्लीज डॉक्टर प्लीज। देखिए वो बिल्कुल ठीक है, उनकी गोली हमने निकाल दी है एंड वो खतरे से बाहर है, बट हाँ उन्हें होश आने में टाइम होगा। डॉक्टर क्या हम सैम से मिल सकते हैं? ओके आप उनसे मिल सकते हैं, बट हाँ उनसे ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करिएगा प्लीज़, नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके आप जा सकते हैं। डैड आप लोग सैम से मिलिए, हो सकता है कि जेके मैं उसे देख करता हूँ। ओके डैड मैं समझ गया, जल्दी आना। ओके आर्यन जी ये आप समझ रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्या बात कर रहे हैं? क्या आप दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? ध्यान रखिए कुछ छुपाया है ना तो मैं क्या हाल करूंगी आपका, आप अच्छे से जानते हैं। अरे मेरी महारानी आई नो, मैं सब जानता हूँ। अगर मैंने कुछ करने की भी कोशिश की तो तुम तो वैसे ही जान जाओगी और मेरा कत्लेआम कर दोगी। गुड, कम से कम इतने सालों तक आपको सिखाने का तो कुछ नतीजा निकला। शिट, तुम दोनों ने ये क्या किया? तुम्हें नहीं पता है कि अगर शेर घायल हो जाए तो उसे घायल नहीं छोड़ के आते, पर तुम लोगों का मैं क्या ही करूँ अब कहीं जाकर छुप जाओ, वरना अगर तुम उनमें से किसी के हाथ लगे ना तो मैं बता नहीं सकता कि वो लोग तुम्हारे साथ क्या करेंगे। और मैं भी जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड होने के लिए। अभी इतनी भी जल्दी क्या है काय? जुंकुक तुम यहाँ? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो जुंकुक, प्लीज छोड़ दो। और तुझे मैंने पहले भी वार्निंग दी थी ना, लेकिन तूने फिर से ऐसे ही किया। अब तो तुम्हें खुद आके यमराज भी नहीं बचा सकते। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जुंकुक प्लीज एक मिनट रुक जाओ। तुम्हें मैं एक बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे डैड काफी टाइम से ढूंढ रहे हैं, और मैं उस राज का पर्दा उठा सकता हूँ अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो।
मिस्टर काय, अब ये कौन सा न्यू ड्रामा है तुम्हारा? हाँ, बचने का? क्या तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। तुम्हारे डैड के दोस्त जे होप और उनकी वाइफ जस्ट टाइम हॉस्पिटल में अपनी मौत से लड़ रहे हैं। तुम जानते हो कि उनके साथ परसों पहले कौन सा हादसा हुआ था, बट उसके पीछे का इंसान अभी तक नहीं ढूंढा गया है और मैं उसके बारे में तुम्हें जरूर बता सकता हूँ। हाँ, अगर तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में तो तुम मुझे जरूर मार सकते हो। नो दी, आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दी, सैम से क्या, मैं दुनिया में किसी भी इंसान से प्यार करना नहीं चाहती। मैं 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 प्यार नहीं कर सकती थी। तू नहीं जानती जिमी, तुझे तो मॉम ने दादी को दे दिया था, बट मैंने कैसी जिंदगी जी है अपनी, और मैं चाहती हूँ कि मैं उन लोगों को भी ऐसे ही मर मर के जीने। दी, ये आप मुझसे झूठ बोल सकती हैं लेकिन अपने दिल से नहीं। क्या मतलब जिमिना, तुम कहना क्या चाहती हो आखिरकार? यही कि जी, आप अच्छे से जानती हैं कि अगर आप जॉन फैमिली की बहू बन गई तो आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाओगी। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि आप सुगा से सच्ची में प्यार करती हैं। डोंट वरी दी, आप इस चीज़ को चाहे अभी विश्वास ना करें लेकिन एक दिन जरूर करेंगे। और मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप और सुगा चीजू दोनों आपस में बहुत ज़्यादा खुश रहे। दी, मैं जानती हूँ कि मॉम ने मुझे तो दादी को दे दिया था, बट आप उनसे छूट गई थी और आपने पता नहीं कैसे अपनी ज़िंदगी जी होगी। बट दी, अब मैं चाहती हूँ कि आप एक अच्छी लाइफ जिए। दी प्लीज, आप रोइए मत। दी, आप सुबह जीजू से शादी कर लीजिए एंड मैं यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। दी प्लीज, दी मेरी इतनी सी बात मान लीजिए ना, सारी चीजें भूल जाइए ना प्लीज। दी, जिमिन की इतनी समझदारी वाली बातें सुन के ते जिमिन को गले लगा लेती है और बहुत रोने लगती है। क्यों जिमिना, मैंने ही क्यों, तूने ना प्रॉब्लम्स झेली है, पहले दादी के घर एंड फिर अंकल आंटी के साथ, तो अब मेरा ही फर्ज है कि तू भी अच्छी लाइफ जिए। इसलिए जिमिना, मैं चाहती हूँ कि तू सैम या जेके में से किसी से शादी कर ले और हमेशा के लिए मेरे साथ ही रह ले। बता क्या थी आप भी ना, एक भाई खड़ूस दूसरा भाई पागल। नो नो, मैं उन दोनों के बीच पिसना नहीं चाहती। मैं अपनी लाइफ में सिंगल ही ठीक होती। आप रहने दीजिए। दी प्लीज हंसना बंद कीजिए, सब लोग हमें वहाँ नोटिस कर लेंगे। जल्दी चलिए, सैम के पास चलना चाहिए हमें। जिमिना, तुझे क्या लगता है तो मेरे लिए अच्छे सोच सकती है? अब मॉम से बात करके मैं तेरी और सैम की शादी करा के ही रहूंगी, तो चाहे देख लेना। हे बेबीज आर्मी, आपको क्या लगता है जिमिन की और सैम की शादी हो पाएगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ओके, तो मेरी वीडियो को हाँ लाइक भी जरूर कर देना, ठीक है? बाय बाय।